हेलो स्टूडेंट्स, हम आज से टैली का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस कोर्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा, टैली का इंट्रोडक्शन दूंगा, अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, ट्रांजिशंस क्या होते हैं, हमारी बिलिंग्स कैसी होती है। बेसिकली टैली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। तो आज हमारा इस वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे टैली का इंट्रोडक्शन क्या। सो व्हाट इज़ टैली? तो टैली जो है एक प्रोडक्ट है टैली सॉल्यूशंस का। टैली प्राइम एक प्रोडक्ट है जो कि है टैली सॉल्यूशंस का। और जो टैली है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक लीडिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बिजनेसेस को अकाउंटिंग सॉल्यूशन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। टैली जो है एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है जिसको छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा एमएनसीज को लेकर एक छोटा सा शॉप तक ट्रस्ट करता है। तो इसी ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए जो हम टैली जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में डे बाय डे नए एडवांस्ड फीचर्स ऐड करता जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है। मगर इस टाइम जो हमारा टैली प्राइम लॉन्च हुआ है जो कि एक सक्सेसर है टैली ईआरपी 9 का, जो सक्सेसर है टैली प्राइम है हमारा। अगर आप टैली ईआरपी के यूज़र रह चुके हैं तो आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, बहुत सारे चेंजेस फील होंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम इस 360 डिग्री चेंज हुआ है टैली ईआरपी 9 से। तो ये टैली ईआरपी 9 जो था वो हमारा एक पुराना वर्जन था और टैली प्राइम अब उसी का एक सक्सेसर न्यू लॉन्च हो गया है जिसमें बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स ऐड किए गए हैं, बहुत सारे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऐड की गई है। एक जीयूआई जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमारा जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट करता है, यानी कि हमारे माउस क्लिक्स, हमारे बटन्स, हमारे ऑप्शंस, उनको पूरा का पूरा उनको चेंज कर दिया गया है, उसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है। जो टैली ARP9 था हमारा, तो उसके अगर यूज़र्स हो गए कोई तो उनको पता होगा कि हम उसमें माउस जो एरो है हमारा, माउस जो कर्सर है हमारा, हम उसको ज़्यादा मूव नहीं कर पाते थे। हम उसमें माउस कर्सर के थ्रू ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ नहीं कर पाते। हमें जो भी फंक्शनैलिटीज़ करनी होती थी हमें कीबोर्ड के थ्रू ही फंक्शनैलिटीज़ करनी पड़ती थी। बट उसी को टैली प्राइम ने पूरा चेंज करके रख दिया। अब हम अपना माउस जो कर्सर है उसको मूव कर पाएंगे टैली प्राइम में। तो इसकी मदद से जो हमारा यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो चुका है। तो कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, न्यू सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़, न्यू सेट ऑफ GUI, न्यू सेट ऑफ आइकन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज इसमें दी गई है एज़ कम्पेयर टू टैली ERP9। तो सिंपली वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो टैली प्राइम है हमारा, इट्स सिंपलेस्ट एंड न्यू वर्जन ऑफ टैली ERP9 with a new look but powerful packed with new features। यानी कि एक सिंपलेस्ट और नया वर्जन है टैली ERP9 का जो कि पावर पैकेड है, बहुत सारे नए फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो टैली होता क्या है? एक टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। जो ERP है मेरा स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो मार्केट में हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एक्सपेंसिव जो पेड वर्जन्स है ERP सिस्टम्स के वो अवेलेबल है हमारी। उनका जो मेनली उनका जो गोल है वो बड़ी कंपनीज यानी कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कुछ MNCs है हमारी, तो उनका टारगेट वो कंपनीज है। तो वो बहुत बड़े ERP सिस्टम्स है। और जो मेरा टैली है वो बड़ी से बड़ी MNCs से लेकर एक छोटा सा मेरा जो यहाँ पर हमारे शॉप्स होते हैं हमारे, उनको टारगेट भी कर लेता है। या हमारा एक छोटा सा होलसेलर होता है हमारा, उसको भी ये टारगेट पर कर पाता है ताकि उसका जो अकाउंटिंग सॉल्यूशंस है वो बहुत ही
इजी तरीके से वो मैनेज कर पाए अपने अकाउंट्स को, अपने डे टू डे जो उनके ट्रांजेक्शन्स है, उनके रिकॉर्ड्स जो है, जो कि पहले हम मैन्युअली करते थे, उनको वो अब कंप्यूटराइज्ड बहुत ही ईजीली उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो जो टैली प्राइम है मेरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इंडिया। यानी कि ये जो टैली प्राइम है मेरा एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है, जिसको स्मॉल स्केल से मीडियम एंटरप्राइजेस दोनों इस्तेमाल करते हैं हमारे। और इसमें हम जीएसटी इंक्लूड, जीएसटी के फीचर्स इंक्लूड है इसमें। हम जीएसटी प्रोडक्ट्स कैलकुलेट्स कर पाते हैं, जीएसटी बिल्स हम इसमें जनरेट कर पाते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ ऐड किए गए हुए हैं, कंट्रोल्स एंड इनबिल्ट कस्टमाइजेशंस हम इसमें कर पाते हैं। तो मैं आपको कुछ अकाउंट्स के बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूँ जो हमारे यहाँ पर इंडिया में मोस्टली हमारे जो बिजनेसेस है वो मेनली मेरे पास दो टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं मेरे पास। फर्स्ट जो मेरा बिजनेस है मेरा, वो होता है मेरा प्रोडक्ट्स का। मेरा होता है प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है मेरा। और दूसरा जो बिजनेस होता है मेरा वो होता है सर्विसेज का बिजनेस होता है मेरा। तो जो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या आता है हमारा, इसमें मैं परचेज कर पाता हूँ, गुड्स को परचेज कर पाता हूँ, मैं सेल कर पाता हूँ गुड्स को अपने, उनकी ही जो सारी अकाउंटिंग डिटेल्स है, यानी कि ट्रांजिशंस होंगे, उनकी बिल्स होंगी, उन सब जो ट्रांजिशन डे टू डे ट्रांजिशन वो उनमें मैं सेव कर पाता हूँ। कौन से बिजनेसेस में? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में। और जो दूसरा होता है मेरा सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में, इसमें हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, कोई प्रोडक्ट हम इसमें बेचा नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, या मेरा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। उस सर्विस के रिलेटेड वो कुछ हम चार्ज करेगा, हमें कुछ सर्विस फ़ी चार्ज करेगा, तो वो सर्विस हम उसको पे करते हैं। ये दो टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, अब जो मेरा सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा आप लोगों का, तो हम जो टैली में है, हम कौन से बिजनेस को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और टैली बना ही किन बिजनेसेस के लिए है हमारा। और जो मेनली जो टैली है हमारा, इट इज़ मेनली मेड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस। यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेजेस किए, फॉर एग्जांपल मैंने 10K के कुछ परचेज के 10,000 के कुछ गुड्स को मैंने परचेज किया, और उसी दिन मैंने कुछ, फॉर एग्जांपल हम लेंगे, मैंने 7,000 या कुछ इसके प्रोडक्ट्स को मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो इन्हीं दो ट्रांजेक्शन, यानी कि जो मैंने परचेज किए गुड्स और मैंने सेल्स किए गुड, इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, या हम कह सकते हैं रिकॉर्ड होंगे, उनको मुझे सेव करके रखना है, उनको मुझे अपनी क्या एंट्रीज करनी है, अपने लेजर्स में एंट्री करनी है, अपनी डे बुक में एंट्री करनी है। लेजर्स और डे बुक आपको शायद कुछ फैंसी वर्ड्स लगेंगे, बट यू डोंट वरी कि आगे जाकर ये वर्ड्स हमको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके मैं दे दूँगा। तो जो हमारा पहला जो सिस्टम था हमारा, हम क्या करते थे, मेरे पास एक कॉपी हुआ करती थी, और इस कॉपी के थ्रू मैं चाहूँ तो कोई भी रूल्स उठा सकता हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी एंटर कर सकता हूँ। तो मैं जो रूल्स है इसमें मैं खुद बनाता था, मैं किसी भी हिसाब से एंटर कर पाता, उस कॉपी में मैं कहीं भी एंटर कर पाता, किसी भी अपने मन हिसाब से एंटर कर पाता था। बट इसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसी को सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए,
ताकि उस हमारा एक जो टैली प्राइम से उसने अकाउंटिंग रूल्स इंट्रोडक्शन कर दिए। तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्या करना होता है हमें? रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें। रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें। अकाउंटिंग का मतलब ही है कि अपने अकाउंट्स को मतलब मेंटेन करना, अपनी ट्रांजिशंस को मेंटेन करना, अपने परचेजेस को मेंटेन करना, अपनी सेल्स को मेंटेन करना, अपने पेरोल को मेंटेन करना, कुछ रूल्स के थ्रू, कुछ रूल्स को फॉलो करके, वही तो अकाउंटिंग होती है। वही अकाउंटिंग होती है कि रूल्स के थ्रू एंट्रीज करना अपने लेजर में, अपने डे बुक में वॉचर्स बनाना, कुछ रूल्स के थ्रू अकाउंटिंग परफॉर्म करना, ट्रांजिशंस परफॉर्म करना, वही अकाउंटिंग होती है हमारी। तो जो मेरा टैली है उसने वही जो हमारा मैनुअल सिस्टम था, हमारा जो हमारा सारा मैनुअल सिस्टम था हमारा, उसको क्या कर दिया? पूरा मैनुअल सिस्टम को चेंज करके हमारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बना दिया। इस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने क्या हमें हेल्प की? तो इसमें जो हमारे जो ट्रांजिशंस है वो हमारे स्ट्रीमलाइंड कुछ रूल्स के थ्रू मैं कह सकता हूँ सेव रहेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम इजी टाइम कंज्यूमेशन हमने बहुत कम कर ली, तो हमारी इससे एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी बढ़ गई, अगर हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई तो हमारा जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, हमारी बिजनेस और आगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेनली यही काम होता है हमारा एक टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो जो टैली प्राइम है हमारा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। और हम इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर हैं हमारे, फॉर एग्जांपल मेरा इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, मेरा फाइनेंशियल, सेल्स, पेरोल, प्रॉपर परचेजिंग के कुछ, उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट नहीं कि हम इनके साथ कंबाइन कर पाएंगे हम इसको। टैली सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू स्टोर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब मैंने आपको अभी कहा कि मैं सारी अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स वो सारी इस टैली बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैं सेव करके रख सकता हूँ। तो Tally has made calculations simple. Tally has become a part of all businesses. इसने हमारी calculations डे टू डे जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती थी, इसने बहुत सिंपल करके रख दिया है हमें। Small scale enterprises believe that Tally software carries efficient business transitions, provides accuracy and saves a lot of time. As mentioned earlier, हमारा बहुत सारा टाइम बढ़ जाता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जो हमारा मैनुअल सिस्टम था, हमारा हम कॉपी में या किसी डायरी में हम एंट्री करते थे, तो उसमें एरर्स होने के, उसमें गलतियां होने के बहुत सारे चांसेस होते थे हमारी। बट टैली ने उन मिस्टेक्स, उन जो एरर्स होते थे हमारी, उन सब को एरेडिकेट कर दिया और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करके रख लिया। जो मैनुअल कैलकुलेशंस थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम्स थे। ठीक है, इसीलिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वह टैली को इस्तेमाल कर पाती है। द चांसेस ऑफ एरर्स आर रिड्यूस्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। वो चांसेस, जो एरर्स के चांसेस जो है हमारे, वो बहुत ग्रेटर एक्सटेंट, फॉर ऑलमोस्ट 90% हमने उन एरर्स को रिड्यूस करके रख लिया है हमारा। ठीक है, और जो टैली जो है मेरा एक कॉस्ट टैली जो है मेरा वो एक कॉस्ट एफिशिएंट और टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर है मेरा। इट ऑल्सो इंश्योर्स बिजनेस एक्यूरेसी, हमें इसमें इंश्योर कर लेता है ये। ठीक है, जो टैली जो है हमारा, वो बड़े से बड़े जो एंटरप्राइज और जो मेरा स्मॉल शॉप्स है, वो भी अपने रिकॉर्ड्स को, अपने कस्टमर बिल्स को, अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कर पाते, चाहे हमारा छोटा शॉप हो या फिर बड़ी से हमारी MNC कंपनीज की क्यों ना हो। तो अकाउंट्स में कुछ डिटेल्स है हमारी, कुछ टर्म्स हैं हमारे, जैसे कि मेरा जर्नल एंट्री
मेरा परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंसेस, क्रेडिट, डेबिटर्स, लाइबिलिटी, एसेट्स। ये वर्ड्स बहुत मुझे लगता है ये वर्ड्स आपको शायद कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट टू एश्योर करने के लिए आपको आगे जाकर ये वर्ड्स बहुत ही ईजी लगने लगेंगे, क्योंकि आगे जाकर हम इन वर्ड्स को बहुत ही डीपली और बहुत ही डेप्थ के साथ पढ़ेंगे। ये वर्ड्स होते क्या है और इनका काम क्या है, अकाउंटिंग में इनका काम क्या है, और हम कैसे इन सारी चीज़ों को एक टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले जो हमारा टैली का जो वर्जन था वो था टैली EPR 9, और हमारा इस वक्त लेटेस्ट जो है हमारा, जो हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा टैली प्राइम। तो यार देयर आर सम डिफरेंसेस, वी कैन रीड दिस डिफरेंसेस, जो कि हमारा टैली ARPF 9 से अपग्रेड होकर टैली प्राइम में चला गया है, यानी कि हम मल्टीटास्किंग इसमें नहीं कर पाते, इसमें मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। माउस ऑपरेशन है इसमें, माउस ऑपरेशंस नहीं थे, तो इसमें माउस ऑपरेशंस हमारे अवेलेबल है, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली इसमें भी था और इसमें था, बट इसमें कुछ चेंजेस हमने लाई गई है। तो दिस इज़ द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ योर टैली, व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। तो ये हमारा काम कैसे इजी बना देता है, हमारा ये मोस्टली किस काम आता है हमारा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था टैली के रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग्स क्या होते हैं, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, सारी डिटेल्स हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आगे जाकर हम इस सीरीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आप हमारे कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ एनी रिक्वायर्ड एनी चेंज जैसे मैं डिलीवर करता हूँ। प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिए, एक ऑनेस्ट फीडबैक आप शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ रिमार्क्स आप छोड़िए, ताकि हमारा जो वीडियो सीरीज़ है वो और भी अच्छी हो सके और भी प्रिसाइज टू द पॉइंट हो सके। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।